भगवान ने उनको कहा था कि आप अमरनाथ के दर्शन करोगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। क्योंकि ये द्वापर युग की बात है, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए, सभी को मन इच्छा वरदान दिए। तो जब जामन जी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे सेनापति बना दी, मैं तो युद्ध ही नहीं कर सका। तो उन्होंने पूछा ना किसके साथ युद्ध करना चाहते हो, कहते हैं आपके जैसा कोई योद्धा हो। उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने कहा था आपकी जो इच्छा है मैं द्वापर में पूर्ण करूंगा। आप कोई एकांत जगह देख के शिव भगवान की तपस्या कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। यहाँ पे जामन जी ने आधा त्रेता रामचंद्र जी के टाइम, आधा द्वापर कृष्ण जी के टाइम यहाँ पे तपस्या की। यहाँ पे स्वयं कृष्ण भगवान जी आए हैं और जामवन जी का और कृष्ण भगवान जी का युद्ध हुआ था मणि के पीछे। जब शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए एक मुख रुद्राक्ष के रूप में, यहाँ और कहीं नहीं है ये, रुद्राक्ष रूप में दर्शन दिए तो उन्होंने कहा था यहाँ से आप अमरनाथ के दर्शन करोगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये गुफा है जो अमरनाथ को जाती है, जामवंत ही जाया करते थे। हर हर महादेव। आज सावन महीने का चौथा वार है और आज भी भक्तों की भीड़ यहाँ पर मंदिर में लगी हुई है। और आपको बता दें कि इस समय मैं पीरखू मंदिर में मौजूद हूँ, जामद गुफा में। और देखिए पीछे भक्तों की भीड़ यहाँ पर जो है वो सुबह से ही यहाँ पर उभरी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आगे देख सकते हैं, यहाँ आप सावन महीने का सोमवार चौथा है वो आज, और आज भी भक्तों की भीड़ यहाँ पर उभरी हुई है। अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं बाबा भोले बाबा जी के रुद्राक्ष रूप में आपको दर्शन करवाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। तो हमने आपको दर्शन करवाए भोले बाबा जी के रुद्राक्ष रूप में, आपको जामद गुफा में हमने आपको दर्शन करवाए भोले बाबा जी के। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बोल शंकर भगवान की जय। ये जामवंत गुफा है, यहाँ पे जामवन जी ने आधा त्रेता आधा द्वापर तपस्या की हुई है। जब शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए थे एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे। ये स्वयंभू हैं, खुद प्रकट हुए हैं। तो सबसे पहले जम्मू वासियों को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं, और उनसे कहूँगा कि यहाँ पे आए, रुद्राक्ष रूपी शिवलिंग के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो जिन्होंने व्रत का मोक्ष करना है वो भी आते हैं, कुछ चढ़ाने के लिए आते हैं। तो सुबह के आ रहे हैं जा रहे हैं, रुद्राक्ष रूप में यहाँ पर दर्शन होते हैं। हाँ जी। भगवान ने उनको कहा था कि आप अमरनाथ के दर्शन करोगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। क्योंकि ये द्वापर युग की बात है, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए, सभी को मन इच्छा वरदान दिए। तो जब जामन जी को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे सेनापति बना दी, मैं तो युद्ध ही नहीं कर सका। तो उन्होंने पूछा ना किसके साथ युद्ध करना चाहते हो, कहते हैं आपके जैसा कोई योद्धा हो। उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने कहा था आपकी जो इच्छा है मैं द्वापर में पूर्ण करूँगा। आप कोई एकांत जगह देख के शिव भगवान की तपस्या कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। यहाँ पे जामवन जी ने आधा त्रेता रामचंद्र जी के टाइम, आधा द्वापर कृष्ण जी के टाइम यहाँ पे तपस्या की है। यहाँ पे स्वयं कृष्ण भगवान जी आए हैं और जामवन जी का और कृष्ण भगवान जी का युद्ध हुआ था मणि के पीछे। जब शिव भगवान ने उनको दर्शन दिए एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में, यहाँ और कहीं नहीं है ये, रुद्राक्ष रूप में दर्शन दिए तो उन्होंने कहा था यहाँ से आप अमरनाथ के दर्शन करोगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये गुफा है जो अमरनाथ को जाती है, जामवंत ही जाया करते थे। सुनाते हैं कि उनके बाद 9 लोग गए थे जो वापस आ गए, बाद में 6 लोग गए थे, वो ना वहाँ पहुँचे ना वापस आए। जब राया को पता चला कि ये लोग यहाँ पे से कोशिश कर रहे हैं आने जाने की, तो उन्होंने ये पत्थर लगा के बंद कर दिया कि लोग कोई आ जा ना सकें। कितने समय से? ये तो काफ़ी देर राजा अजैब सिंह उन्होंने बंद करवाया। क्या कहना? आखिरी में यही कहूँगा कि आइए एक मुखी रुद्राक्ष रूप के दर्शन कीजिए और शिव भगवान के दर्शन पाइए। और सभी को, सभी जम्मू वासियों, जम्मू कश्मीर को वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि सभी को शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होए। हमने आपको दर्शन करवाए भोले बाबा जी के रुद्राक्ष के रूप में। हम आए थे पीरखू मंदिर जामद गुफा में, जहाँ पर भोले बाबा जी जो है वो
रुद्राक्ष के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। किस तरह से लगे आपको? हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहे भारत मीटर। मुझे मैसेज होगी दीजिए इजाजत, नमस्कार।